शेर सिंह प्रभु जी, आप कह रहे हैं कि अच्छा आप वहाँ क्लास में नहीं होंगे ना, तो प्रभु जी इसमें क्या है कि जो अश्रद्धालु, जब हम कई प्रकार से व्यक्तियों से बाहर मिलते हैं, हमें प्रचार करने को कहा जाता है। भगवान भी गीता में कहते हैं, मुझे वो भक्त सबसे ज्यादा प्रिय है जो मेरे नाम का प्रचार करता है। तो सभी भक्तों को सलाह दी जाती है, सबको कहा जाता है कि आप जाके बाहर प्रचार कीजिए। तो हमें दो तरह के बाहर व्यक्ति मिलते हैं, एक श्रद्धावान, एक जो जिसमें भगवान की श्रद्धा नहीं है। जो जी श्रद्धावान जी होता है वो तभी के तभी भगवान के नाम रूप गुण लीला सभी को एक्सेप्ट करता है। और एक प्रकार का व्यक्ति होता है जो ईर्ष्या करता है भगवान से, जी जी। तो वो भगवान के नाम को एक्सेप्ट नहीं करता और भगवान के नाम के प्रति अपराध करता है। अगर आप उसको जी कुछ बोले, कहेंगे हरे कृष्णा बोलिए, तो वो कहेगा अरे कृष्ण कोई भगवान है, उसने रासलीला किया, उसने ये किया, इसने वो किया, है ना, जी वो जी प्रभु क्रिटिसाइज जी, ये करने बात तो। लगते हैं। तो इससे क्या होगा, अपराध होगा। जी जी। हमें उनका रीजन नहीं बनना है कि वो अपराध करें। इसलिए अश्रद्धालु, हम उनको ये बोल सकते हैं कि जैसे कल एक एग्जाम्पल लिया था हमने, हम किसी को बता सकते हैं कि भाई मेरा नाम शेर सिंह है, मेरा घर यहाँ पे है, पर हम उसको ये नहीं बताएंगे कि मेरा अकाउंट में इतने पैसे हैं, अकाउंट का एटीएम का नंबर ये है, पासवर्ड ये है, पिन ये है ना। ऐसे ही हरिनाम करने को हम उनको बता सकते हैं, बट ये नहीं कि हरिनाम की महिमा इतनी है कि अजामिल भी उतर गया, हरिनाम की करने से आप कृष्ण प्रेम प्राप्त कर लेंगे। वो कहेंगे अरे यार कृष्ण प्रेम प्राप्त कर लेंगे, पर मैं तो देवी को पूजता हूँ, मैं तो गणेश जी को पूज रहा हूँ, मुझे तो उनके धाम जाना है ना, मुझे स्वर्ग जाना है, मुझे तो नहीं जाना वहां पे। तो अगर ऐसी चीजें उनको पता नहीं चलेंगी। देखिए जब शिल प्रभुपाद जी वेस्टर्न कंट्रीज में गए, श्रील अब एक, तो उन्होंने क्या किया, धीरे धीरे सबसे पहले वो नाम से आसक्त हुए। नाम से आसक्त होने के बाद प्रभुपाद जी ने उनको नाम की महिमा बताई। पहले उनको नाम की महिमा नहीं बताई। जब शिल प्रभुपाद जी कीर्तन कर रहे थे, तो वो कीर्तन में नाचने लगे, आने लगे धीरे धीरे, तो प्रसाद पर आने लगे, क्लास अटेंड करने लगे, धीरे धीरे प्रसाद पाने लगे। उनको भी धीरे धीरे नाम की महिमा बताई गई। आप लोग भी ऐसे ही हुआ, आए हाँ जी। आए शुरू शुरू में, क्या आपको पहले दिन ही नाम की इतनी महिमा बता दी गई, इतनी क्लासेस? ऐसे ही धीरे धीरे। जी सबसे पहले ये देखना होता है, जब किसान बीज उगाएगा, अगर वो उत्तम क्वालिटी का बीज भी ले आए, खार ले आए, दवाई ले आए, उसके पास पानी भी है, सब कुछ है, और उसके पास पर जो उसकी भूमि है वही उपजाऊ नहीं है, तो कैस क्या फसल होने वाली है? क्या क्या लगता है आप सभी को, कैसी फसल होगी? नहीं होगा प्रभु जी, इसमें कुछ भी नहीं होगा। है ना। तो सबसे पहले किसान क्या करेगा, बंजर भूमि को उपजाऊ बनाने का मतलब, जैसी जो भी वो भूमि है उसके पास, उसको तैयार करेगा कि उसमें बीज जब उगाया जाए तो पौधा अच्छा निकल के आए। ऐसे ही एक कृष्ण भक्त, कहते हैं कृष्ण भक्त बड़ा चतुर। कृष्ण भक्त जो होता है बहुत चतुर होता है। वो क्या करता है, सबसे पहले भूमि को देखेगा, कि जो भक्त, जो सामने वाला भक्त है उसको देखेगा कि ये भूमि कितनी उपजाऊ है, क्या इसमें बीज डाला जा सकता है। वो उसको देखेगा, पहले उसको तैयार करेगा, उसको इस लेवल पे लेके आएगा कि उसको हरि नाम की महिमा बताई जा सके। जी उसको धीरे धीरे कल्टीवेट करेंगे। कल्टीवेशन इसको बोलते हैं, कल्टीवेशन। और अगर उसको पहले ही दिन ऐसा कुछ बता दिया तो वो डर के भाग जाएगा। एक मुझे बता रहे थे कि हम इस्कॉन से जुड़ने आए, और एक प्रभु जी ने बोल दिया 16 माला डेली करनी पड़ेगी। वो मतलब देखिए, कोई भी हो, अगर स्टार्टिंग में हमसे भी बोल दिया जाए कि 16 माला करनी पड़ेंगी, तो रियलिटी में डर जाएंगे, है ना। कोई भी जी। भक्त आप लोगों में से अभी मेरे से कोई पूछता है तो मैं यही कहता हूँ, कोई बात नहीं, आप जितनी कर रहे हैं उतनी कीजिए। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी। मुझे भी ऐसा ही लगा था, एक माता जी ने बोला कि आप ना 16 माला करनी पड़ेगी आपको, मुझे भी बड़ा डर लगा, लेकिन अब नहीं लगता। बिल्कुल माता जी। तो यही गलती हमारे से होती है, हम बिना देखें कि उसकी कैपेसिटी क्या है, उसकी कैपेबिलिटी क्या है, हम उसको कहते हैं कि 16 माला करनी पड़ेगी, स्टार्टिंग से ही 4 नियम आपको पालन करने पड़ेंगे, तो भक्त डर जाते हैं। होता है ऐसा, मैं रियलिटी बता रहा हूँ, मैंने देखा है। तो मेरे से कोई पूछता है तो मैं ये कहता हूँ भाई आप 2 से स्टार्ट कीजिए, 2 नहीं कर सकते 1 से स्टार्ट कीजिए, एटलीस्ट स्टार्ट तो कीजिए। ठीक है, तो हमें भी ऐसे ही करना है कि कोई बात नहीं, आप स्टार्ट कीजिए उस पर डायरेक्ट, ये नहीं कि भी 16 करनी है। वो पूछे तो भाई कितनी करनी होते हैं आपके यहाँ दीक्षा प्राप्त करने के लिए? 16 माला का नियम है, 1 साल तक आपको करनी है दीक्षा प्राप्त करने के लिए। जब हम भक्ति में सीरियस हो जाएंगे, ऑटोमेटिकली 16 करने लगेंगे। 16 क्या, फिर तो कोई 32 भी करने लगेगा, कोई कोई बड़ी बात नहीं है।
ठीक है, तो ये नाम अपराध नहीं करना। तो ये नाम अपराध है, जी। नाम के प्रति अपराध है। अगर हम उसको उसको जाने बिना, उसके लेवल को जाने बिना उसको उपदेश करने लगते हैं, तो बहुत डिफिकल्ट चीज है ये। हिज ग्रेस मोहन गौर चंद्रपुर जी बता रहे थे हमें, कहते जब हम अयोध्या गए हुए थे, तो प्रभु जी बताते शेयर कर रहे थे उस टाइम पे कि, कह रहे विशाल, जब मैंने माला स्टार्ट करी थी, मैं आधी आधी माला करके करता था। तो कहते मुझे, मतलब मैं सोचता था यार ये पूरी माला मेरे से कैसे होगी। आधी माला मैं एक बार, मतलब आधी माला करता था, फिर शाम को आधी माला करता था, ऐसे कर करके, मतलब स्टार्टिंग से मैंने एक माला से स्टार्ट किया था। किसका रियलाइजेशन है? हिज ग्रेस मोहन गौर चंद्रपुर जी का। हम्म। और आप सभी भक्तों को जानकर प्रसन्नता होगी, अभी प्रभु जी का बर्थडे भी आने वाला है, 5 तारीख को, 5 फरवरी को। जी बोल। अगर आप सभी भक्त उस दिन अलाउ करें तो प्रभु जी का ग्लोरिफिकेशन प्रोग्राम रख सकते हैं, हम ऑनलाइन रख लेंगे, जी प्रभु जी। प्रयास कर सकते हैं। देखिए, जब ऐसे शुद्ध भक्तों का हम गुणगान करते हैं, हम किसी का भी गुणगान करेंगे ना, तो वो, या फिर गुणगान कर, अगर हमें नहीं पता उनके बारे में तो जानने को मिलेगा। और अगर जो गुणगान करता है या गुणगान सुनता है, उनके अंदर ये क्वालिटीज आने लग जाती हैं। और बर्थडे पे जो आविर्भाव दिवस होता है, हमारे यहाँ प्रथा है कि उन भक्त का गुणगान करते हैं। ठीक है, पूरा साल, मतलब भक्त वैसे सुनने को आतुर नहीं रहते अपना गुणगान। अगर उनको पता चलता है कि मेरा गुणगान कर रहे हैं तो कान बंद कर लेते हैं वो। वो एक्सेप्ट नहीं करते उसको, सब अपने गुरु महाराज को ही डेडिकेट करते हैं। अब श्रील प्रभुपाद जी ने कितना किया हमारे लिए, हम सोच भी नहीं सकते, इमेजिन भी नहीं कर सकते कि प्रभुपाद जी ने क्या सहा है ना। और श्रील प्रभुपाद जी जब गीता लिख रहे हैं, गीता के उसमें आप प्रीफेस में देखेंगे प्रभुपाद जी लिख रहे हैं कि मेरी कोई कैपेबिलिटी नहीं है, इसमें मैंने कुछ नहीं किया, ये तो सब मेरे गुरु महाराज ने किया। और प्रभुपाद जी कितना सहा है, 2 बार हार्ट अटैक आ गया शिप में जाते जाते। प्रभुपाद जी जब प्रचार फैल गया था, मंदिर बन गए थे, तो प्रभुपाद जी एक गर्म गर्म जगह पे थे जहाँ पे मौसम गर्म था। तो उनको रशिया में जाना था। रशिया में बहुत, मतलब बहुत ज्यादा ठंड थी, एक्सट्रीम मात्रा में ठंड थी, -डिग्रीज में टेम्परेचर था। प्रभुपाद जी जब लिफ्ट से नीचे आ रहे थे, तो कुछ भक्त कहते, प्रभुपाद जी आप रुक जाइए प्लीज, मत जाइए, आप अपना स्वास्थ्य तो देखिए, आप हाँ। कैसे रहेंगे, आपकी एज देखिए, क्या 70+ आपकी एज हो चुकी है, आप कैसे सरवाइव करेंगे, मतलब इतना डिफिकल्ट है वहां पे। तो प्रभुपाद जी ने पता क्या कहा? डोंट टेक अवे माई प्रिविलेज टू स्ट्रगल फॉर कृष्णा। प्रभुपाद जी ने बोला, मेरा सौभाग्य मत छीनिए कृष्ण के प्रति संघर्ष करने के लिए। स्पेशल। प्रभुपाद जी का ये मूड था इस अवस्था में भी। और अभी मेरे को सुबह, मतलब मुझे ठंड लग जाती है तो मेरा सिर बिल्कुल वो हो जाता है कि मैं मुझे पता नहीं चलता कहाँ पे क्या हो रहा है। अभी आज सुबह से मेरे साथ ऐसा ही हो रहा है, कल मुझे ठंड लग गई, तो मैं ये सोच रहा था कि यार मैं सो जाता हूँ वापिस, कि मैं अब जप नहीं करने वाला, मेरे से नहीं हो रहा। पर देखिए, हम छोटी सी इस चीज में भी इतना सेक्रीफाइस कर देते हैं, नाम को भी, हरि नाम को, अपनी तपस्या को। पर प्रभुपाद जी ने हमें क्या दिया है, और इतना उन्होंने संघर्ष करने के बावजूद वो कह रहे हैं कि इसमें मेरी कोई कैपेबिलिटी नहीं है, ये तो मेरे गुरु महाराज की मेरे ऊपर कृपा है, ये उनकी कृपा के कारण हो रहा है कि वो भक्त उन्होंने भेजे हैं, सब कुछ उन्होंने कराया, मेरी कोई कैपेबिलिटी नहीं है। वो कि ये कहते हैं कि सिर्फ मेरी एक कैपेबिलिटी है। पता है किसी को प्रभुपाद जी क्या कहते हैं कि उनकी क्या कैपेबिलिटी थी? कि मुझे सिर्फ एक चीज का श्रेय मिलता है, बाकी कोई चीज का मुझे श्रेय नहीं मिलता। बुक्स लिखने का प्रभु जी। नहीं नहीं। नहीं, बुक्स लिखने का नहीं, वो तो अप, कहते हैं मैं तो बुक्स अपने लिखता ही नहीं। बुक्स तो, अपने विल गुरु की पावर। आज्ञा मानना। विल पावर का कह सकते हैं क्या? अपने गुरु की आज्ञा मानना प्रभु जी। हाँ, अपने गुरु की गुरु की। आज्ञा मानना, गुरु की आज्ञा मानना, ठीक है। हाँ बिल्कुल, बहुत नजदीक है, गुरु की आज्ञा मानना एज इट इज। एट इज हाँ। हाँ, मैंने अपने गुरु की आज्ञा को एज इट इज मानना है। देखिए, प्रभुपाद जी थे ना, बिल्कुल। प्रभुपाद जी के और गुरु भाई भी थे, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर उनके गुरु थे। तो उन्होंने गौड़िया मठ की स्थापना की थी। और प्रभुपाद जी से पहले उनके बहुत सारे शिष्य थे, जो सीनियर डिसाइपल्स थे, जो ब्रह्मचारी थे, सन्यासी थे। पर जैसे ही भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, श्रील प्रभुपाद जी के गुरु ने शरीर त्यागा, तो जो उनकी जगह थी, मंदिर थे अलग अलग, उनमें आपस में मतलब डिस्प्यूट हो गया। कोई कह रहा है ये मंदिर मेरा है, वहां पे 2 गुट बन गए थे।
जो दो सीनियर भक्त थे, उनमें दो गुट बन गए, आधे एक साइड हो गए, आधे एक साइड हो गए, कोर्ट केसेस हो गए, सब लड़ने लगे आपस में। तो शिल प्रभुपाद क्या कहते हैं, कहते हैं ये सब मेरे गुरु महाराज की बेटियां हैं। ये बेटियां आपस में लड़ रही हैं प्रॉपर्टी के लिए, मैं अपने गुरु महाराज का अकेला बेटा हूं। उन्होंने ऐसा क्यों कहा? क्योंकि जो बेटा होता है वो अपने फादर के बिजनेस को आगे बढ़ाता है, कैरी कैरी आउट करके चलता है। शिला प्रभुपाद कहते हैं जो मेरे गुरु महाराज का बिजनेस क्या था, प्रचार करना, बुक्स का डिस्ट्रीब्यूशन करना, जो एक्चुअल मोटिव था। एक बार भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर शिला प्रभुपाद से राधा कुंड पे मिले थे, और तब उन्होंने कहा, इफ यू हैव मनी, प्रिंट एंड डिस्ट्रीब्यूट बुक्स। शिला प्रभुपाद जी को बोला, अगर तुम्हारे पास कभी पैसा होगा तो बुक्स छापना और बांटना। और क्या कहा कि अगर मैंने गलती कर दी, मैंने इतने बड़े बड़े मंदिर बना दिए, इतने बड़े बड़े मठ बना दिए, मैं इनको बेच के, अगर मेरा मेरा बस चलता तो मैं इसको पत्थर भी बेच के, सब कुछ बेच बाच के मैं बुक्स पब्लिश करता और बुक्स ही बांटता तो ज्यादा अच्छा था। तो कहते मैं अकेला बेटा हूं। और वो अपना श्रेय किस बात पे देते हैं कि जो मेरे गुरु महाराज ने मुझे कहा मैंने उसको एज इट इज पालन किया, उसमें कोई भी कुछ नहीं ऐड किया, ना कुछ उसमें घटाया। ठीक है। वही मूड एंड मिशन मैंने देखा हिज होलीनेस गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज जी के अंदर, और वही मूड एंड मिशन मैं देख रहा हूँ हिज ग्रेस मोहन गौरचंद्र प्रभु जी के अंदर। ठीक है। तो वही मूड एंड मिशन ये कैरी आउट करके लेके आ रहे हैं इस, मतलब इस अवस्था में भी, इस एज में। और इस, मैंने प्रभुपाद जी को नहीं देखा, हिज होलीनेस गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज जी को देखा मैंने बहुत, उनका कम मैं संग ले पाया। पर अब हिज ग्रेस मोहन गौरचंद्र प्रभु जी का हम साक्षात संग ले पा रहे हैं, तो हमें उनका ग्लोरिफिकेशन करना चाहिए। ठीक है, लगता है करें, प्रभु जी के जी प्रार्थना प्रभु जी। करते जी हैं। ठीक है। प्रभु जी। बिल्कुल प्रभु जी। ठीक है। हरे कृष्णा, शिल प्रभुपाद हरे की कृष्णा हरे जी, कृष्णा हरे श्री हरे प्रभुपाद कृष्णा जी शिला जय हो, सभी प्रभुपाद जी की भक्तजनों जय। को प्रणाम। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पतनं पावनेभ्यो पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। मतलब मंत्र याद कर लेना सभी ये, जी प्रभु जी। हम्म, मतलब बोलते रहना, बोल ठीक है, याद हो जाएगा खुद से। हम्म। हरे कृष्णा, धन्यवाद प्रणाम।